वैशाख मास में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को शुभ फल की प्राप्ति होती है। वैशाख मास को धर्म और करुणा का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इस महीने भगवान परशुराम और गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इस पूरे माह में वैशाख मास की कथा पढ़ने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। भगवान विष्णु को प्रिय होने के कारण वैशाख मास को माधव मास भी कहते हैं। पद्य और विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार में वैशाख महीने में की गई भगवान विष्णु की पूजा से कई गुना फल मिलता है। वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करके जलदान करने का भी विशेष महत्व है। यही कारण है कि इस महीने में लोगों को पानी पिलाने से बहुत ही पुण्य मिलता है और इसलिए इस महीने लोगों को पानी पिलाने के लिए प्याऊ लगवाते हैं। मान्यता है कि इस महीने में प्यासे लोगों को पानी पिलाने से त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की कृपा प्राप्त होती है। इससे जुड़ी एक कथा काफी प्रचलित है। किसी समय वंग देश में हेमकांत नामक एक राजा थे। एक दिन वे शिकार खेलने वन में गए। शिकार करते करते वे सैनिकों से बिछड़ गए और थक गए। वन में उन्हें एक ऋषि दिखाई दिए। उन ऋषि का नाम शतचरित था। ऋषि उस समय समाधि में थे, इसलिए उन्होंने राजा के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। क्रोधित होकर राजा ने उन पर जैसे ही वार करना चाहा, ऋषि के शिष्य वहां आ गए और उन्होंने राजा को रोक दिया। राजा ने उनकी बात मान ली और शिष्यों से कहा, मैं बहुत थक गया हूं, तुम मुझे भोजन आदि की व्यवस्था कर दो। शिष्य ने कहा, हे राजा, हम गुरु की आज्ञा के बिना कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम आपका आतिथ्य नहीं कर सकते। शिष्यों के ऐसा कहने पर राजा को क्रोध आया और वे बाण चलाने लगे। राजा के बाणों से कई शिष्य मारे गए। जैसे तैसे राजा भी अपने नगर आ गए। जब उन्होंने ये बात अपने पिता को बताई तो उन्होंने राजा को देश निकाला कर दिया। राजा साधारण रूप से वन वन भटकते रहे। इस तरह लगभग 28 साल बीत गए। एक दिन वैशाख मास में महामुनि त्रित जंगल से गुजर रहे थे। तभी भूख प्यास से व्याकुल होकर वह बेहोश होकर गिर गए। हेमकांत ने उन्हें देख लिया और पानी आदि की व्यवस्था की। हेमकांत के ऐसा करने से उसके पाप नष्ट हो गए। अंत समय में यमदूत जब हेमकांत के प्राण लेने आए तो वह भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे थे। तभी भगवान विष्णु के दूत वहां प्रकट हुए और उन्होंने यमदूतों से कहा कि वैशाख मास में एक मुनि को जल पिलाने और उनके प्राण बचाने से हेमकांत निष्पाप हो गए हैं, इसलिए तुम अभी जाओ और यह भगवान विष्णु का आदेश है। इसके बाद जैसे ही भगवान विष्णु के दूत हेमकांत को स्पर्श किया तो वह पहले ही की तरह स्वस्थ और युवा हो गए। भगवान विष्णु के दूत ही हेमकांत को उनके महल लेकर आए और उनके पिता को पूरी बात बताई। भगवान विष्णु का प्रिय होने के कारण हेमकांत फिर से राजा बने और न्यायपूर्वक शासन करने लगे। वैशाख महीने को लेकर स्कंद पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु को यह माह इतना प्रिय है कि वह नियम धर्म से रहने वालों को सब कुछ देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति पवित्र मास के नियम में नहीं रहता उसे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी नाराज हो जाते हैं। उसे पृथ्वी पर ही नर्क भोगना पड़ता है और उसके दुख और पाप खत्म नहीं होते। वैशाख मास को कार्तिक और माघ मास से भी श्रेष्ठ दर्जा दिया गया है। नारद जी ने वैशाख मास का महात्म्य इस प्रकार बताया कि जिस तरह जीवन के समान दूसरा लाभ नहीं, उपवास की तुलना में दूसरा तप नहीं, दान से बढ़कर दूसरा सुख नहीं और दया के समान कोई धर्म नहीं, उसी तरह वैशाख के समान कोई दूसरा पवित्र महीना नहीं। ऐसे में वैशाख के महीने में पवित्रता, पूजा आदि का विशेष ध्यान रखा जाता है।
इस महीने को भूलकर भी स्नान त्याग नहीं करना चाहिए। साथ ही कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। स्कंद पुराण में नारद जी कहते हैं कि जिस तरह नेत्रों के समान ज्योति नहीं, भोजन के समान तृप्ति नहीं, आरोग्य के समान आनंद नहीं, केशव के समान रक्षक नहीं, उसी तरह वैशाख के समान दूसरा महीना नहीं। नारद जी बताते हैं कि जो मनुष्य वैशाख में ब्राह्मण के लिए विश्राम के लिए मंडप, पानी पीने के लिए प्याऊ, मार्ग में बगीचा, तालाब, कुआं, केतकी और मालती के फूल का दान, नारियल का दान, फल दान से कुछ भी नहीं करता, उसे स्वर्ग नहीं मिलता। वैशाख महीने में दिन में सोने, कांसे के बर्तन में भोजन करने की मनाही है। जो व्यक्ति वैशाख महीने में लालच की वजह से अन्न और जल दान नहीं देता, उसे दुखों की प्राप्ति होती है और उसके पाप कभी खत्म नहीं होते हैं। वैशाख के महीने में दान नहीं देने वाला दरिद्र होता है, इसलिए सुख की इच्छा करने वालों को हमेशा दान करना चाहिए।